तुमने किसी को बुलाया है क्या सोनम की शादी के लिए? हाँ, क्यों आ गए क्या वो लोग? अरे लेकिन अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है शादी की, अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है। सोनम भी वहाँ आ जाती है। हाँ, तो पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना नहीं हो रही पढ़ाई, तो शादी कर लेते ना पापा, क्यों ही पैसे बर्बाद किए जाए। पिता माँ की ओर देखते हैं। माँ भी पिता को यह आश्वासन दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। अब क्या, लड़के वाले आकर बैठ जाते हैं। हाँ जी, कहाँ है लड़की? सोनम सामने से आती है। सोनम को देखकर लड़की की माँ बोल पड़ती है, बेटा जरा दीदी को तो लेकर आओ। यही है लड़की बहन जी। है? अरे जेल करवाओगी क्या? ये तो छोटी है। लग रही है, लेकिन अभी 18 की हो गई है। हाँ, लेकिन 18 में कौन करता है लड़की की शादी? इसे तो पढ़ाओ लिखाओ। अरे वक्त बर्बाद कर दिया आपने हमारा। लड़के वाले उठकर चले जाते हैं। मैंने कहा था ना, ये इसके पढ़ने लिखने का वक्त है। हाँ है तो, लेकिन सोनम का मन पढ़ाई में है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? उसे हाउसवाइफ बनना है, क्योंकि उसमें ना कुछ पढ़ना लिखना है ना ही कोई काम। क्यों सोनम? हाँ माँ, कोई ना, तू मेरे लिए दूसरा लड़का देख। वैसे भी ये लड़का कम अंकल ज्यादा लग रहा था। अरे तेरी उम्र के लिए तो सभी अंकल ही है। खैर, सोनम मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद पिता हैरानी से माँ की ओर देखते हैं। क्या लगता है हाउसवाइफ बनना इतना आसान है क्या? तुम खुद घर संभाल रही हो, तुम जानती हो। अरे लेकिन सोनम को कौन समझाए? इकलौती बेटी है हमारी, अगर ये भी नहीं पढ़ेगी तो हम लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए इसे अकल सिखाना जरूरी है। आप ना बस मेरा साथ दो। अब रोज कोई ना कोई सोनम को देखने आता, लेकिन कभी उसकी उम्र तो कभी पढ़ाई लिखाई का हवाला देकर शादी करने से इनकार कर देता। मेरा लड़का लाखों में कमाता है, कैसे इस छिपकली से लड़के से शादी कर ले हम? जा रहे हैं, नमस्ते। लड़के वालों के जाने के बाद, माँ क्या करूँ? कोई मुझसे शादी करने को तैयार ही नहीं हो रहा। मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी। माँ कुछ करना शादी के लिए। हाँ बेटा, कोशिश तो कर ही रही हूँ, और क्या कर सकते हैं बेटा। तभी पिता आ जाते हैं। मेरे पास एक रिश्ता है, लेकिन लड़के की माँ काफी गुस्से वाली है। वो कह रही है कि पहले वो सोनम को अपने घर में 4 दिन रख कर देखेगी। अगर सोनम बहू के रूप में हर काम में फिट रही तो ही शादी के लिए हाँ करेगी। बोलो मंजूर है? अरे हाँ हाँ, मंजूर है मंजूर है। बोल दो पापा, मैं कल ही उन लोगों के घर चली जाती हूँ। बस पढ़ाई ना करनी पड़े, उसके लिए सोनम किसी के भी घर में 4 दिन की बहू बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अगले रोज पिता उसे उसके 4 दिन के ससुराल में छोड़ आते हैं। ससुराल का पहला दिन। क्या बात है, कितना बड़ा घर है इन लोगों का। तभी सामने से हीरो जैसा एक लड़का आता है। तुम सोनम हो ना? हाँ, और तुम? तभी उसकी होने वाली सास सामने आती है। पति होने वाला है ये तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो? आप बोलो। सोनम लड़की को देखकर खुश हो जाती है। हाय रे, कितना प्यारा है ये, बिल्कुल राजकुमार की तरह। मेरी तो लॉटरी लग गई। जी जी, नमस्ते आंटी। आंटी नहीं, माँ जी बोलो। देखो सोनम, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए। वैसे तो इस घर में नौकर चाकर सब है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरे घर की बहू को सब कुछ आना चाहिए। क्यों नहीं, सही बात है भाई। बहू को वैसे भी क्या चाहिए, सोने के लिए रात तो होती है, लेकिन घर का काम होता है। थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेना चाहिए बहू को। सास सोनम की ओर देखती है। एक तो जबान तेज है तेरी, जबान में लगाम लगा बहू। बड़े घर की बहू एक काम बोलती है, समझी? सोनम को तो गुस्सा आ जाता है कि घर की बहू बनाने के लिए बुलाया है या नौकरानी। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आज टेस्ट है मेरा। सोनम खड़ी क्यों हो? कॉलेज जा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? वैसे तुम्हें तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। टिफिन लगा दो इसका तब तक। सोनम किचन में जाकर होने वाले पति का टिफिन लगा कर आती है। ठीक है, वैसे जानकर हैरानी हुई कि तुम पढ़ना नहीं चाहती। माँ, मैं इसे कैसे अपने दोस्तों के बीच बिठाऊंगा? वही तो देखना है बेटा, इसलिए तो इसे 4 दिन के लिए रखा है। बिना पढ़ी लिखी लड़की को बहू कौन बनाता है? जा जाकर छत से कपड़े उतार ला। सोनम छत में जाती है तो उसे वहाँ नौकरानी खड़ी दिखती है। नमस्ते छोटी मालकिन, इस हफ्ते आप टेस्ट के लिए आए हो ना? टेस्ट के लिए मतलब? वो क्या ना, मालकिन हर हफ्ते किसी न किसी लड़की को घर में बहू बनाने के लिए टेस्ट में रखती है। लेकिन क्या? वैसे कितनी पढ़ी लिखी है आप? 12वीं। क्यों? फिर उसके बाद?
उसके बाद पढ़ना होता तो क्या यहाँ बहू के टेस्ट के लिए आती मैं? तू भी ना यार कुछ भी।